नमस्कार, एक बार फिर से आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज फिर से हम लोग क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो संभावित न्यूमेरिकल्स है उसको करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र, प्रतिरोध और किरचॉफ के नियम पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स बनता है एग्ज़ाम में, खास करके सिमेट्री प्रॉब्लम से बनता है, उसको हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग संधारित्र में देखते हैं। संधारित्र में क्या होता है? संधारित्र में यदि श्रेणी क्रम में दे देगा तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश 1/CN तक जाएगा। बहुत सारे अगर प्रतिरोधों के लिए होगा, यदि केवल दो प्रतिरोधों के लिए होगा तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। उसी प्रकार से यदि हम लोग S होगा तो यहाँ पे उसी प्रकार से समांतर क्रम में इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाता है CP इक्वल टू C1 प्लस C2। इसका डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं, समांतर क्रम का हो जाएगा। जबकि श्रेणी क्रम का होगा। अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए CS इक्वल टू यहाँ पे R होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 जहाँ तक हो सकता है। अगर मैनी प्रतिरोध है तो वहाँ पे Rn तक जाएगा। समांतर क्रम में हो जाएगा वन बाय RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में A तथा B के मध्य धारिता ज्ञात करें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ C1 दिया गया है, यहाँ C2 दिया है, यहाँ C3 दिया है, यहाँ C4 दिया गया है। अगर इस फिगर में हम लोग यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट यहाँ तक सेम जाएगा इस बिंदु तक, और यहाँ से करंट डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ से बदल जाएगी। उसी प्रकार फिर यहाँ कुछ और होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये दोनों तार में अलग अलग करंट जाती है, अर्थात C2 और C3 समांतर क्रम में है। जबकि जब ये तार यहाँ तक आएगी, यहाँ से करंट, और फिर इधर से यहाँ तक आएगी तो फिर यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि C2 तथा C3 समांतर क्रम में है, तो धारिता का समांतर क्रम का फॉर्मूला हो जाता है CP इक्वल टू C2 प्लस C3, सिर्फ जोड़ देना होता है दोनों को। तो CP इक्वल टू हो जाएगा 4.5 प्लस 4.5, इट मीन्स 9 माइक्रोफैराडे। अब हमारा फिगर हो जाता है कुछ इस प्रकार से। C1 हो गया, यहाँ पे ये CP निकला है और ये C4 है। अब चूँकि क्या है C1 CP, अब यहाँ से करंट सारा में सेम ही है, तो C1 CP तथा C4 श्रेणी क्रम में है।
तो इसकी टोटल धारिता हो जाएगी 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/CP प्लस 1/C4। तो यहाँ से निकलेगा 1/CS इक्वल टू C1 का मान दिया गया है 3, CP का मान निकला है 9 और इसका भी मान 3 दिया गया C4 का। तो 1/CP इक्वल टू हो जाएगा 9। अब 3 से यहाँ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 3। इस प्रकार 1/CS इक्वल टू निकलेगा 7, 9। तो इसलिए CS इक्वल टू हो जाएगा 9/7 माइक्रोफैराडे। इट मीन्स 1.28 माइक्रोफैराडे अप्रॉक्स। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी के बीच हमको धारिता निकालना है। यहाँ C1 दिया गया, यहाँ C3 दिया गया, यहाँ C4 है, यहाँ पे C2 है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ से करंट देते हैं तो ये तार और इस तार में करंट अलग अलग प्रवाहित होगी। तो C1 और C3 में सेम होगा क्योंकि यहाँ से करंट इधर चला जाएगा। और ये जो तार दिया गया यहाँ पे इसको C5 मान लेते हैं। इस तार में करंट नहीं जाएगा बल्कि इस तार से यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, इधर चला जाएगा और उसी प्रकार से इस तार से इधर चला जाएगा। C5 में करंट जाएगा नहीं तो इसका काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि C1 तथा C3 श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से निकालेंगे 1/CS चलिए C ऐसे लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C3। तो 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इट मीन्स निकल जाएगा CS इक्वल टू निकल जाएगा 2 माइक्रोफैराडे। यहाँ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फ्रैक्शन ही है। उसी प्रकार से यहाँ पे C2 तथा C4 श्रेणी क्रम में है क्योंकि यहाँ भी 3 और यहाँ 6 है तो इसका भी वैल्यू हम लोग उतना ही निकलेगा। तो इसलिए डायरेक्ट इसका लिखते हैं CS डैश कर देते हैं यहाँ डिफरेंट दिखाने के लिए। तो इसका भी निकलेगा 2 माइक्रोफैराडे। अब हमारा सर्किट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग देखते हैं दोनों में ये करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो है अब समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट लगेगा। CP इक्वल टू हो जाएगा CS प्लस CS डैश। इट मीन्स CP इक्वल टू CS का मान दिया गया है, निकला यहाँ पे 2 और CS डैश का भी मान 2 ही निकला है। तो हो जाएगा 4 माइक्रोफैराडे। नोट कर लीजिए।